स्टेटिक जी की थी पूरी, स्टेटिक जी के एसएससी से थ्रू थी पूरी। शास्त्रीय नृत्य रहते ना, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे शास्त्रीय नृत्य। वो वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक जैसे एमपी का टेस्ट लगा, मतलब कांस्टेबल का लगा देते, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जी के बिल्कुल नहीं उससे फंस रही है। एमपी के बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, जी के बिल्कुल नहीं फंस रही है। इंडिया लेवल पे है। कितने होंगे लगभग? इंडिया लेवल पे है। 2-3 क्वेश्चन लगे मेरे को ज़्यादा। हाँ, बाकी इंडिया लेवल पे थे। इंडिया लेवल का ज़्यादा है। हाँ, कोई प्रश्न याद है कोई सा भी इंडिया? एक क्षत्रिय नृत्य का पूछा था जो, शास्त्रीय नृत्य। हाँ क्षत्रिय असम का है जो। अच्छा, हाँ, शास्त्रीय। कुचिपुड़ी का पूछा था आंध्र प्रदेश का। मतलब नृत्य ज़्यादा पूछे हैं आज। 3-4 क्वेश्चन। उन्होंने पूछे। एमपी के कितने होंगे? 3-4 क्वेश्चन। एमपी का ये मतलब उसके अंदर एमपी नहीं था? नहीं था, कोई नहीं था। एक क्वेश्चन था। एमपी का था। ये जो नृत्य का ना, होगा तो ऐसा ही, मध्य भारत का वो नृत्य ही पूछा था। एमपी का कोई नृत्य पूछा था। हाँ, मध्य भारत का पूछा था। नहीं, एमपी का तो होगा, एग्जाम एमपी का है तो। मध्य भारत का पूछा था। थे 2-3 क्वेश्चन थे एमपी के, बाकी इंडिया का ज़्यादा आ रहा है। इंडिया का ज़्यादा आ रहा हाँ, है। और बाकी क्या मार्क्स क्या रहा है मेरे 67। आपके? मेरे तो बहुत कम आए, जिनको समझ में ही नहीं आया अपने को। जो मैक्स उन्होंने मैक्स किया, कूद के उसके अंदर भर दिया, पूरा मैक्स ही मैक्स भर दिया। उसके अंदर कम से कम 60% मैक्स भरा हुआ है। 60% मैथ भरा हुआ है। मतलब मैथ रीजनिंग दोनों। है। हाँ, तो क्या कठिन क्या लगा? मतलब कटिंग यही मैक्स ही लगा, और क्या। कैलकुलेशन थोड़ा। हाँ, कैलकुलेशन और वही और आपको कुछ कठिन लगा क्या? क्वेश्चन देना। नहीं, मुझको तो ये साइंस लगी है कठिन, और हाँ। जीके में लगा है। मैं हाँ, साइंस बताओ यार, साइंस में कैसा लगा? साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस में ना- कोई बॉडी से पूछा था क्या? बॉडी से पूछा? नहीं, प्लांट से पूछे थे। प्लांट से पूछा था। हाँ, साइंस में प्लांट बहुत से। बढ़िया क्वेश्चन आए, 3-4 क्वेश्चन आए थे साइंस के अंदर। ऑक्सीजन का आया था, 3-4 क्वेश्चन आए थे साइंस। मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। पानी का मतलब अगर अपन कोई सब्जी रखते हैं तो मतलब वो सड़ती क्यों है, उस कारण पूछा। वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था वो। और साइंस का तो मतलब अच्छा क्वेश्चन आया। अच्छा, साइंस का ठीक तो था। उन्हें सही है। 20 की जीके भाई दी, 15 की साइंस कर दी थी, और 35 की रीजनिंग, 30 की मैथ। इस तरह से 100 क्वेश्चन कर दिए थे उन्होंने। अच्छा, नंबर क्या देखने को मिल रहा है आसपास? आपने देखा होगा। आसपास हमने देखा, मतलब उसमें अंदर मतलब कम से कम 200 बंदे के समथिंग हमारे पास, मतलब कॉलेज के अंदर जो हमारी इसके अंदर कम से कम है ना 50-60 बंदे थे, मतलब 50-60 विद्यार्थी थे वहाँ। तो उसके अंदर से मतलब कम से कम 10% बंदे हैं उनके मतलब 60 से ऊपर आए, बाकी सब 60 के नीचे ही है। आपके में आपका लेवल? हाँ, यही है सेम। मतलब हमारे अंदर हमने जितने से कांटेक्ट किया है, तो उसमें से भी 100 में 2-3 बच्चे गए 70+, बाकी 60+, और फिर 60% से नीचे हैं बाकी सबके। अच्छा, 60% से नीचे। हाँ, बाकी मतलब जहाँ तक मेरी क्लास के अंदर देखा, वहाँ मतलब 74 से आगे कोई नहीं गया। अच्छा, 74 से कोई नहीं गया। 73, 72 और 64, बस इतने। अच्छा, पेपर के लेवल को क्या कहेंगे आप लोग? हार्ड कहेंगे, इजी, या फिर मॉडरेट? नहीं, पेपर का लेवल तो सही था। पेपर का लेवल सही था, लेकिन उसमें थोड़ा मैक्स था। लेवल तो इजी था। जिसने भी पढ़ा है सही से नंबर आए हैं उसके। जैसे मैंने जितना पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से मेरे 65 नंबर हैं। सही है वो। अच्छा, आपने पढ़ा था, आप संतुष्ट हैं? हाँ, इतने से जितना पढ़ा उतने से संतुष्ट है। 65, क्योंकि मैं जी के ज़्यादा देखी नहीं, मैथ रीजनिंग देखी, उसमें मैथ रीजनिंग में मेरा अच्छा, नंबर टेस्ट वगैरह लगाए थे क्या आप लोगों ने? टेस्ट हाँ। वगैरह नहीं, कोचिंग नहीं लिया। आपने हाँ, लगाए हैं टेस्ट बुक। किसके लगाए? टेस्ट बुक पे लगाए हैं सीधे बाकायदा। तो उसमें क्या मार्क्स आए? उसमें हमारे 70 हो जाते थे, 65। तो बस जीके के मुझसे लगा देते हम बिना पढ़े, बाकी मैथ रीजनिंग लगा देते। अच्छा, और कोई आपने बुक पढ़ी हो जैसे कोई? हाँ, वो सत्ताईश शर्मा की मतलब जो क्लासेस थे उसके अंदर क्वेश्चन आंसर पढ़े, और जो अपने एमपी पुलिस कांस्टेबल उसके अंदर से पढ़ा, और मतलब एक कांस्टेबल का 2023 का उसके अंदर से पढ़ा। उसके अंदर से मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन ही ना उसके अंदर से आए। वो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो ऐप है अपने मतलब प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। उसके अंदर तर्क शक्ति का जो क्वेश्चन था ना, तर्क शक्ति, वो उसके अंदर मतलब तर्क शक्ति के 5-6 क्वेश्चन आए, और उस मतलब PQ, और जो उसके अंदर जो तर्क शक्ति के मतलब और मतलब 5-6 क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आए उसके अंदर से। अच्छा, तर्क शक्ति के अच्छे आए हैं। हाँ, तर्क शक्ति का अच्छा है। और जो एमपी पुलिस जो है ना कांस्टेबल का एक और ऐप है, तो उसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर से भी आए। अच्छा, मैथ रीजनिंग तो हमने बस अच्छा, इंडिया के लिए आपके हिसाब से किससे पढ़ना? मतलब ऐसे लूसेंट हो गई, कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे कि आ जाए जो भाई बहन है वो जिनका पेपर हो आ गए, उनके लिए आप क्या? लूसेंट तो नहीं, लेकिन जो अपना रहता है मतलब सामाजिक इतिहास, थोड़ा इतिहास के अंदर से उन्होंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे। वो भी मतलब जो सबको पता है वो क्वेश्चन पूछे इतिहास के अंदर से। और साइंस के अंदर से भी जो नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, मतलब ज़्यादा वो भी नहीं पता। पीएच मतलब पीएच जो रहता है ना, जैसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी में पीएच लगता है,
सो वो बल के चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने का पीएच आता है। उन्होंने मतलब साइंस का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया, साइंस का क्वेश्चन भी बनाया उन्होंने। और मतलब और उन्होंने मतलब तर्क शक्ति का क्वेश्चन दिए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने तर्क शक्ति के दिए। और मतलब मिक्स के अंदर जो उनका था, मिक्स के अंदर उन्होंने ब्याज दर पूछा। मतलब आप मान लो 1,55,000 का है तो उस पर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से लेवल ज़्यादा ना है, मतलब इजी था। हाँ इजी था। मैथ रीजनिंग तो इजी था, मैथ रीजनिंग तो इजी था, उसमें नहीं कह सकते हैं कठिन था। बाकी मेरे हिसाब से साइंस में मुझे जीके कठिन लगी है, क्योंकि मुझसे नहीं बनी है। अच्छा, जीके आपको कठिन लगा? हाँ, इसलिए क्योंकि उसमें एमपी का क्वेश्चन ही मुझे मिला मेरे अंदाज से तो। और बाकी स्टैटिक जीके में था पूरा, स्टैटिक जीके हाँ स्टैटिक जीके था। अब 3-4 क्वेश्चन तो नेट से बन गए थे, बताओ आप। किससे? नेट से। अच्छा, नृत्य से डांस होता है। हाँ, उसके अंदर से 3-4 क्वेश्चन आया था। मतलब उन्होंने पूछा, बोले मध्य प्रदेश का सबसे पसंदीदा नृत्य कौन सा है। उन्होंने मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा, वो भी अच्छा था नृत्य वाला। 3-4 क्वेश्चन वो सही साठ थे। अच्छा, ठीक ठाक थे बस। हाँ, चलिए ठीक है, आपका नाम बता दो। हमारा रामपाल पटेल। कहाँ से है? छतरपुर बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम? हाँ। चलिए, बहुत और कैटेगरी बता दीजिए। ओबीसी। नंबर एक बार और बता दीजिए। क्या? 65। हाँ 65। आपका? मेरा नाम योगेश राठौड़ है और मेरे 39 मार्क्स आए। कैटेगरी क्या आपकी? ओबीसी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टेंशन न लो, ठीक है। इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो होगा। चलिए, एजुकेशन विथ मोहन चैनल का नाम है। एजुकेशन विथ मोहन, सर्च कर लो। सर्च कर लीजिए। हाँ, तो देखिए ये था भाइयों बहनों 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक ठाक जो पेपर है वो ठीक ठाक आ रहा है। और मैथ्स में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों को जो है कठिन भी लगा है, कुछ लोगों को सरल भी लगा है। किसी एक भाई के 81 भी आए हैं और 60-65 जो है वो एवरेज बताया जा रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट शिफ्ट जो होगी अपन उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कैसा क्या है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।